तो हम लोग बात कर रहे थे कि FHC क्रिक ने एक मॉडल दिया था सेंट्रल डॉगमा दिया था ना। उसमें आपने क्या देखा था, डीएनए जो है, डीएनए से डीएनए बनता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। एंड नाउ डीएनए से क्या बनना है, आरएनए बनना है। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, right? So in last class we have studied about replication. We have studied about replication. So during replication हम लोगों ने क्या देखा, डीएनए से डीएनए बनता है, ठीक है? And both strands of a DNA molecule is transcribed. Both strands are transcribed. Transcribed not replicated. दोनों स्ट्रैंड का रिप्लिकेशन होता है और बनता है क्या, दो डीएनए मॉलिक्यूल्स। एक डीएनए से कितने मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, दो डीएनए, ठीक है ना। डीएनए से क्या बनता है, आरएनए। लेकिन अब क्या होगा, इस प्रोसेस को कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन एक ही स्ट्रैंड का बनेगा और वह भी स्ट्रेच में बनेगा। Whole DNA will not be transcribed at a time. Clear? So the process by which DNA forms RNA is called what? Transcription. And further we have to also study that RNA से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, and the process will be called translation. So this flow of information that is from DNA to RNA or from RNA to protein is known as central dogma. इसको क्या कहते हैं हम, central dogma। कौन दिया था बेटा, ठीक है, central dogma। In last class we have studied about replication and we have seen that on one strand of DNA the new strand is synthesized continuously, while on other strand DNA synthesis is discontinuous, right? Now our topic of the day is transcription. हमको क्या पढ़ना है आज, ट्रांसक्रिप्शन। तो ये तो आपने समझ लिया कि ट्रांसक्रिप्शन किसको कहते हैं, क्या किसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से। अब देखिए, अभी मैंने आपको कहा कि एक डीएनए है तो उससे यदि रेप्लिकेशन होगा तो कितने डीएनए मॉलिक्यूल्स बनेंगे, दो। लेकिन यदि इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा, ओनली वन स्ट्रैंड इज इन्वॉल्व, ओनली वन स्ट्रैंड इज इन्वॉल्व, और वह भी एज ए होल नहीं, ओनली सेगमेंट ऑफ द डीएनए विल बी ट्रांसक्राइब्ड। याद करो, कल मैंने कहा था डीएनए ज्यादा लंबा होता है आरएनए से, बहुत लंबा होता है, क्योंकि आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन जो होगा तो यूनिट में होगा, यूनिट में होगा। ओनली वन स्ट्रैंड का होगा, वो भी क्या होगा, यूनिट में होगा। मीन्स ए पार्ट ऑफ डीएनए विल बी ट्रांसक्राइब्ड, ए पार्ट ऑफ डीएनए will form the RNA and RNA is single stranded. So क्या बनेगा बेटा, RNA बनेगा। This is RNA and RNA is single stranded, you know it, आप जानते हैं, ठीक है। तो ये जो सेगमेंट है, the functional segment of DNA that is transcribed at a time is known as transcription unit. इस सेगमेंट को क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो अब हम थोड़ी सी बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, मतलब डीएनए का, होल डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है बेटा, पार्ट्स में होता है, यूनिट्स में होता है। सो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो है, इट इज ए पार्ट ऑफ डीएनए, वन स्ट्रैंड ऑफ विच
इज यूज्ड टू फॉर्म आरएनए। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट समझे। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ए यूनिट ऑफ डीएनए, ए सेगमेंट ऑफ डीएनए which is involved to form क्या? आरएनए। आप देखिए, जब भी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होगा, ये मान लो कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में स्ट्रक्चरल जीन होगा। क्या होगा? स्ट्रक्चरल जीन। अब स्ट्रक्चरल जीन किसको कहते हैं? जो जीन प्रोटीन बनाता है, पॉलीपेप्टाइड बनाता है, उसको क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल जीन। So this is, let us structural gene, right? So only a structural gene will be transcribed, and this gene is demarcated with the help of additional segments. ठीक है, तो इसका जो दो एंड होगा स्ट्रक्चरल जीन का, उसके एक तरफ एक सेगमेंट होगा जहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगी, और दूसरी तरफ दूसरा सेगमेंट होगा जहां से ट्रांसक्रिप्शन, जहां पर क्या होगा? खत्म होगा, स्टॉप होगा। सो दिस पार्ट ऑफ डीएनए फ्रॉम विच डीएनए ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट्स, that is known as promoter, and the part जहां पर ट्रांसक्रिप्शन एंड होगा, that is known as terminator। ना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? आपको ध्यान में क्या रखना है? I have told you that DNA is double stranded, having two strands which are of opposite polarity। Yes sir। पता है ना? तो मान लो इसका ये थर्ड एंड है और इसका ये फिफ्थ एंड होगा, तो इसका ये थर्ड होगा, इसका ये फिफ्थ होगा। इज इट क्लियर? नाउ ट्रांसक्रिप्शन जब भी होगा तो लाइक डीएनए, इसका भी डायरेक्शन 5 to 3 ही रहेगा। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन का डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन is 5 to 3। ठीक है, and the enzyme involved in transcription, जो ट्रांसक्रिप्शन में एंजाइम इन्वॉल्व होता है, that enzyme is DNA dependent RNA polymerase। क्या हो सकता है? DNA dependent RNA polymerase। और इस एंजाइम की खासियत है कि ये 5 to 3 डायरेक्शन में ही बनाएगा। जैसे आपने कल देखा था, डीएनए पॉलीमरेज विल सिंथेसाइज न्यू डीएनए स्ट्रैंड इन 5 to 3 days। 5 to 3 days। Similarly, RNA polymerase will also form RNA polymerase will form RNA from DNA in 5 to 3 डायरेक्शन ओनली। ठीक है, तो अभी मैंने आपको एक बात और कहा था कि ट्रांसक्रिप्शन एक ही स्ट्रैंड का होगा। ट्रांसक्रिप्शन कितने स्ट्रैंड का होगा? रेप्लिकेशन का कितने स्ट्रैंड का होगा? दोनों स्ट्रैंड का। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में होगा, छोटा होगा आरएनए जो बनेगा, कितना बड़ा होगा? ये स्ट्रक्चरल जीन जितना बड़ा है उतना ही बड़ा आरएनए होगा। इससे छोटा भी हो सकता है, इससे बड़ा नहीं हो सकता। राइट? बात समझ में आई? एक बात अभी कहा कि इसका एक ही स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब होगा। अब क्यों? आपको पूछे कि क्यों एक ही स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब होगा, तो आप क्या कहेंगे? दो कारण बताएंगे। एक कारण बताएंगे कि यदि दोनों स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन होगा तो दो आरएनए बनेगा? नहीं बनेगा। दोनों स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन होगा तो दो आरएनए बनेगा, और उससे दो प्रोटीन बनेगा? नहीं, क्या बनेगा?
दो प्रोटीन बनेगा। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वह कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, जीन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसका मतलब एक जीन जो है वो डिफरेंट टाइप्स का प्रोटीन बना सकता है। सो टू कंजर्व द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड प्रोटीन, ओनली वन स्ट्रैंड इज ट्रांसप्लांट। इज इट क्लियर? क्लियर है? दूसरी बात तो हो गई, इफ बोथ स्ट्रैंड्स आर ट्रांसक्राइब्ड देन द आरएनए जो बनेगा वो क्या होगा? कंप्लीमेंट्री होगा, क्योंकि आरएनए का जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वह भी कंप्लीमेंट्री रूल फॉलो करता है। समझे ना? कंप्लीमेंट्री रूल जानते हैं ना, ए के साथ टी, जी के साथ सी, लेकिन यहां आरएनए जब बनेगा तो टी के साथ बदले कौन आएगा? यू आएगा, यूरेसिल आएगा। ठीक है, बताया था आपको डीएनए आरएनए में डिफरेंस। तो थाइमिन के बदले क्या आएगा? तो दो रीजन समझे कि दोनों स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। एक तो जेनेटिक फ्लो का जो इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो फ्लो है वह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। दूसरी बात, दो स्ट्रैंड्स जो बनेंगे वो क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, और कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो क्या होगा? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा। तो उसका ट्रांसलेशन होगा क्या? नहीं, पर्पस फेल हो जाएगा ना। दैट इज व्हाई ओनली वन स्ट्रैंड इज ट्रांसक्राइब्ड। इज इट क्लियर? नाउ अब देखिए डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज जो है वो किस डायरेक्शन में काम करेगा? इसका मतलब जो नया आरएनए बनेगा इसका डायरेक्शन यहां से यहां होगा, इधर की तरफ होगा ना बेटा? होगा ना? 3 to 5 है ये, तो यहां जो नया बनेगा उसका 5 होना चाहिए, इस डायरेक्शन में हो सकता है, और उसका थर्ड है इस डायरेक्शन में होगा। तो जिसका ट्रांसक्रिप्शन होगा जिस स्ट्रैंड का, उसको हम कहेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या कहेंगे? टेम्पलेट स्ट्रैंड। सो ये जो स्ट्रैंड है स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा, इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा बेटा, तो केवल एक स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन होगा। कोई डाउट है किसी को? केवल एक स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, इसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। तो इस स्ट्रैंड का जिसका ट्रांसक्रिप्शन होता है उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? अभी कहा था टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड। और जिसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है उसको कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड। नोमेनक्लेचर इज डन। कोई भी पोजीशन यदि बताना होगा तो वी हैव टू टेल इट विथ रिस्पेक्ट टू कोडिंग स्ट्रैंड। बनेगा आरएनए किसका? टेम्पलेट स्ट्रैंड का। पोजीशन किसी जीन का बताना है, किसी सेगमेंट का बताना है, तो क्या करेंगे हम? किसके सापेक्ष? कोडिंग स्ट्रैंड। तो यदि आपको कहेगा प्रोमोटर किधर है तो आप क्या कहेंगे? फिफ्थ एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। फिफ्थ एंड का इसका मतलब कोडिंग स्ट्रैंड नहीं हुआ। तो अपस्ट्रीम प्रोमोटर किधर होगा? वो हो गया अपस्ट्रीम, और टर्मिनेटर जो है डाउनस्ट्रीम की तरफ से। इन बिटवीन प्रोमोटर के आगे या पीछे, लेफ्ट और राइट, रेगुलेटरी सीक्वेंसेस हो सकता है। टर्मिनेटर के बाद नहीं होगा, प्रोमोटर से पहले या प्रोमोटर के बाद हो सकता है। कौन हो सकता है? रेगुलेटरी सीक्वेंसेस that will perform the function of regulation। तो इसको कहें हम स्ट्रक्चरल जीन। ये हो गया प्रोमोटर, ये हो गया टर्मिनेटर। देयर आर टू स्ट्रैंड्स इन डीएनए, वन स्ट्रैंड इज कॉल्ड टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड अदर स्ट्रैंड इज कॉल्ड कोडिंग स्ट्रैंड। सो दिस इज योर व्हाट? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ये किसका डायग्राम है बेटा? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का डायग्राम है।
व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन समझ में आया आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए अब हम पढ़ेंगे कैसे ट्रांसक्रिप्शन होता है, प्रोकैरियोट्स में पढ़ेंगे।